हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर BT101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं यूनिट 1 के सारे टॉपिक कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। आज हम आपको यूनिट 1 पढ़ाने वाले हैं वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये RGP का सिलेबस है, इसमें टोटल 7 यूनिट आप देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट बॉयलर प्रॉब्लम्स ऑब्टेनिंग मेथड, थर्ड है लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, फोर्थ है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, फिफ्थ है फेज इक्विलिब्रियम, सिक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, सेवन है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं यूनिट 1 वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का टॉपिक 1 अल्केनिटी। यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक है अल्केनिटी। अल्केनिटी क्या होता है? अल्केनिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड। ये इसके पास एबिलिटी होता है कि वाटर को न्यूट्रलाइज करता है। इसको एक टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी। इसके पास प्रॉपर्टी होता है वाटर को न्यूट्रलाइज करना। और फिर द अल्केनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH। अल्केनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH, CO3 और HCO3 के कारण होता है ये टाइप्स ऑफ अल्केनिटी। टाइप्स ऑफ अल्केनिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्केनिटी। पहला बिकार्बोनेट के कारण होता है, जिसके कारण टेम्प्रोरी होता है। और फिर कॉस्टिक अल्केनिटी होता है, जिसमें OH और CO3 होता है। जब ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्केनिटी OH के साथ होता है, H प्लस होता है आयन, फिर CO3 के प्लस H आयन होता है, H2O बनता है वाटर, फिर HCO3 बनता है, फिर HCO3 के प्लस H प्लस, फिर इसको H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड बनता है। ये दोनों मिथाइल ऑरेंज है, ये इंडिकेटर है। ये दोनों आप देख सकते हैं। अल्केनिटी इन वाटर द फॉलोइंग सिचुएशन में बी अराइज। जब ये होगा तो इसमें अल्केनिटी इन वाटर द फॉलोइंग सिचुएशन आर अराइज सकते हैं कि ये सिचुएशन आ सकते हैं। देख सकते काउजेज ऑफ अल्केनिटी, क्या क्या सिचुएशन आ सकता है। इसमें से फर्स्ट सिचुएशन आ सकता है अल्केनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, अल्केनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO3, अल्केनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCO3, अल्केनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ OH एंड CO3, और अल्केनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ CO3 और HCO3। अब वाई कॉम्बिनेशन ऑफ OH एंड HCO3 आर नॉट पॉसिबल। ये दोनों एक साथ पॉसिबल क्यों नहीं है? तो द कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ द आयन्स कंबाइन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट। दोनों आयन कार्बोनेट से बना है, कार्बोनेट आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों आयन कार्बोनेट आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल से बना है। सो डज अल्केनिटी इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बोनेट आयन। ये सिर्फ ओनली कार्बोनेट आयन से ही होगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं, OH प्लस HCO3 आयन है तो H2O प्लस CO2 बना है तो कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। फिर से द पॉसिबल ऑफ OH एंड HCO3 इज टूगेदर टू आउट बिकॉज ऑफ द फैक्ट डाइट। ये अब रिएक्शन देखनी है। उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ द आयन्स कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनेट आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये कंबाइन कार्बोनेट आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल से बनता है ड्यू टू द अल्केनिटी प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बोनेट आयन। ड्यू टू द बेसिक ऑफ द सम रीजन्स ऑल द 3 आयन्स OH HCO3 कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और वी से अल्केनिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी ड्यू टू द साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक साथ रिएक्शन इन्वॉल्व पॉसिबल नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ OH CO3 एंड HCO3 these can be estimated separate by the titration against a standard acid using phenolphthalein and methyl orange as indicator। भी देख लेंगे रिएक्शन में क्या होता है। अल्केनिटी, इसमें प्रोसीजर होता है 10 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन लेना पड़ता है, फिर 1 और 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन लेना है, जो आपको ये लैब में करना है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये प्रोसीजर है अल्केनिटी का, कभी कोई एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा यहाँ से समझ के। उसके बाद फिनोल्फथलीन डालेंगे जिसमें पिंक कलर अपीयर हो जाएगा, जो आप लैब में किए होंगे। फिर ये स्टैंडर्ड एसिड डालेंगे, फिर पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। फिर से मिथाइल ऑरेंज करेंगे, फिर लास्ट में जब जो आप लैब में किए होंगे तो लास्ट में फेल येलो कलर हो गया होगा, फिर लास्ट में पिंक कलर अपीयर अगेन हो गया होगा, फिर मिथाइल ऑरेंज आ गया होगा।
फिर ये रिएक्शन ये तीनों आ गया, फिर कार्बोनिक एसिड बन गया। अब अल्केनिटी टेबल ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं तो एक दो न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं, तो अल्केनिटी टेबल के ये आपको अल्केनिटी टेबल याद होना चाहिए, जिसमें इसमें ऐसा नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 कंडीशन है इसमें। अल्केनिटी कंडीशन OH CO3 P इक्वल टू 0 कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है P इक्वल टू जब M रहेगा, फिर P इक्वल टू 1/2 M रहेगा, फिर P ग्रेटर हाफ M रहेगा, फिर P लेस 1/2 ये रहेगा M। तो इसमें क्या क्या कंडीशन देख सकते हैं, इसमें से M रहेगा मिथाइल ऑरेंज में P और M दोनों रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन, इसमें 2 फिनोल्फिन रहेगा, एक मिथाइल ऑरेंज रहेगा। इसमें भी देख सकते हैं ये कंडीशन आपको टेबल याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। यूनिट फर्स्ट सेकेंड टॉपिक हार्डनेस, लेक्चर 1। हार्डनेस क्या होता है? सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस। और एक और डिफिनेशन है, इट प्रिवेंट लेदरिंग ऑफ सॉफ्ट। इसमें एक और डिफिनेशन है, हार्डनेस काउजिंग सॉल्ट Rc++, Mg++, आयन है ये प्लस पॉजिटिव वाला, एंड सम हैवी मेटल्स लाइक Fe, Al++ ये। इसमें इसको आप हार्डनेस को तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस, फिर प्रिवेंट लेदरिंग ऑफ सॉफ्ट, और फिर इसके कारण होता है सो। फिर टाइप्स ऑफ हार्डनेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द हार्डनेस, फर्स्ट टेम्प्रोरी हार्डनेस और सेकेंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिकार्बोनेट। बिकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 ऑफ Ca++ एंड Mg++। फिर Ca टेम्प्रोरी हार्डनेस किसके कारण होता है? CaHCO3 टेकन ट्वाइस और MgHCO3 टेकन ट्वाइस। ये सब काम आपको जब कैलकुलेट करेंगे, टेबल हार्डनेस टेम्प्रोरी और परमानेंट कैलकुलेट करेंगे, या RGP भी एग्जाम में आता है, तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना रहेगा टेम्प्रोरी हार्डनेस कौन है। तो आप ये दोनों एलिमेंट को याद रखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये CaHCO3 टेकन ट्वाइस और MgHCO3, इससे टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। और एक ही जो है उसमें CaCO3, CaSO4, MgCl2 और MgSO4, इससे परमानेंट हार्डनेस होता है। इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट होता है परमानेंट हार्डनेस। जो CaCl2, CaSO4, MgCl2 और MgSO4, इससे परमानेंट हार्डनेस होता है। और फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिकार्बोनेट मतलब HCO3 जहाँ भी देखिए वहाँ पे आपको टेम्प्रोरी हार्डनेस रहेगा। रिमूवल ऑफ हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? टेम्प्रोरी हार्डनेस बाय द बॉइलिंग, इसमें ये ऐड करेंगे, और बाय एडिंग लाइम। फिर परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? लाइम सोडा प्रोसेस है। ये यूनिट सेकंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहता है। और फिर यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस आर एज फॉलो: ppm पार्ट्स पर मिलियन, mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, फ़ारेनहाइट डिग्री फ्रेंच, और CL डिग्री क्लेर। इसमें फर्स्ट ppm पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? द नंबर ऑफ द पार्ट्स बाय विच CaCO3 पर प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय द वेट ऑफ द वाटर। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस पर 10⁻³ पार्ट्स ऑफ वाटर। या फिर 1 ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10⁻6 पार्ट्स ऑफ वाटर। और mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, द नंबर ऑफ milligrams of CaCO3 equivalent hardness present in 1 per liter of water. 1 milli per liter is equal to 1 ml of CaCO3 equivalent hardness of 1 liter of water. 1 liter equal to 1 kg equal to 1000 gram into 1000 ml. 1 ppm equal to 1 milligram per liter. Degree French. The parts of CaCO3 equivalent hardness present in 10⁵ parts of water. 1 Fahrenheit equal to 1 parts of CaCO3 equivalent hardness 10⁵ parts of water. डिग्री क्लियर क्या है? Cl. The parts of CaCO3 equivalent hardness present in
17,000 parts of water, that is 1 degree clerk equal to 1 CaCO3 equivalent 17,000। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ हार्डनेस क्या क्या है, मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम, फ़ारेनहाइट और डिग्री करेगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं, 10⁻6 कट जाएगा, 1 मिलीग्राम बचेगा। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, इसको अच्छे से देख लेना। 1 ppm 1 फ़ारेनहाइट और 0.07 इसको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसको चेंज करने के लिए यूज होता है। रिलेशन पूछता था, आप ये वाला रिलेशन बताएं शॉर्ट। 1 ppm इज इक्वल टू 1 parts of CaCO3 equivalent dissolved in the 10⁻6 parts of water। 1 milligram per liter is equal to 1 parts of the CaCO3 equivalent dissolved in 10⁻6 parts of water। 1 degree of clerk is equal to 1 parts of the CO3 equivalent dissolved in 17,000 parts of water। फिर 1 degree Fahrenheit is equal to 1 parts of CaCO3 equivalent dissolved in 10⁵ parts of water। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस कैन नॉट be represent in the terms of calcium carbonate as in the insoluble salt does not hardness is represent in the term of calcium carbonate CaCO3 is equivalent। ये डिग्री ऑफ हार्डनेस का डिफिनेशन है। हार्डनेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट डज हार्डनेस इज रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इक्विवेलेंट। ये इसका डिफिनेशन है डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये कभी क्वेश्चन आरजीबी में दे देता है, वाई डिग्री ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट इसका लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है मॉलिक्यूलर मास व्हेन CaCO3 इज 100 विच मेक्स कैलकुलेशन इन ईजी। फिर फार्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ साल्ट इन द टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। डिवेलेंट सॉल्ट के लिए वैलेंसी 2 लेंगे, ये फार्मूला होता है CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिवेलेंट इनटू मास ऑफ साल्ट, ये फार्मूला होता है। फिर कट जाएगा। फिर ट्राइवैलेंट ये डाइवैलेंट साल्ट का था, ये ट्राइवैलेंट का 3 होगा वैलेंसी। फिर इसमें CaCO3 इक्विवेलेंट के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइवैलेंट इक्वल टू मास ऑफ साल्ट निकालेंगे, फिर यहाँ फाइंड करेंगे। फिर ये ट्राइवैलेंट का ये फाइनल फार्मूला 3 मोल मास ऑफ CaCO3 2 मोल ऑफ मास ऑफ ट्राइवैलेंट इनटू मास ऑफ साल्ट, ये फार्मूला है। मोनोवैलेंट साल्ट 1 होता है, CO3 इक्विवेलेंट का मोलर मास ऑफ CaCO3 बाई 2 मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास फिर मोलर मास ऑफ साल्ट CO3 इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइनल इसका जो फार्मूला का 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाई 2 मोलर मास ऑफ मोनोवैलेंट इक्वल इनटू मास ऑफ साल्ट, ये फार्मूला होता है। एक्सेप्शन केस होता है ये Al2SO43, तो CO3 का फार्मूला ये होता है, आप देख लीजिए CO3 3 मोलर मास ऑफ CO3 बाई मोलर मास ऑफ Al2SO4 टेकन थ्राइस इनटू मास ऑफ साल्ट, ये फार्मूला होता है। आपको जब टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस पूछेगा या लाइम सोडा या फिर लाइम सोडा का क्वेश्चन कैलकुलेट करने बोलेगा तो उसमें से आपको ये सारा मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। इसमें से कैल्शियम का 40 होता है, H का हाइड्रोजन 1 होता है, C का 12 होता है और फिर ऑक्सीजन का 16 होता है 16, मैग्नीशियम का 24, S का 32 और Cl का 35.5, N इक्वल टू 14, अगर ये F इक्वल टू 56 और SI 28। अगर ये सारा आपको सारे पता होगा तो आप ये सारा मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हैं अपने से। इसमें से CaSO3 देखिए फाइंड करें, ये आप देख सकते हैं। फिर MgSO3 टेकन ट्वाइस, इसका भी फाइंड है, आप देख सकते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, इसमें HCO3 OHCO आप देख लीजिएगा। इसमें ये सारा कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आपको आता हो तो आप इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये टेबल में यूज़ होगा तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। ये स्पेशल केस है, ये सब देख सकते हैं He+NaHCO3 ये स्पेशल केस है, इसको भी अच्छे से देख लें एक बार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।